गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। देश दुनिया में कोरोना का कोहराम मचा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में खबर फास्ट की यह कोशिश है कि आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से करवाई जाए जो हम सब के लिए प्रेरणा हैं। और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बहुआयामी हस्ती से करवाने जा रहे हैं जो कई कलाओं में निपुण हैं। वो क्रिकेटर हैं, एंकर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, कमेंटेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एंकर के तौर पर दर्जनों टीवी चैनल्स पर हम उन्हें देख चुके हैं। खेलों की कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में कमेंट्री करते हुए हम उनको देख चुके हैं, सुन चुके हैं। सिंगर हैं, राइटर हैं, कंपोजर के तौर पर कई बेहतरीन गाने दे चुके हैं और उनकी मोटिवेशनल बातें लोगों की निराशा भरी जिंदगी में आशा की किरण दे जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्मजीत सहरावत की और इन्हीं ढेर सारी खूबियों से पैक पद्मजीत सहरावत से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और कोरोना काल में उनसे सीखेंगे जिंदगी जीने का सलीका क्या है। और इस वक्त पद्मजीत जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पद्मजीत सहरावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू शमशेर, मुझे आपका नाम बड़ा दमदार लगता है और आपका काम भी बड़ा दमदार है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है मुझ जैसे कतरे की तारीफ की, लेकिन आपकी जो कला है उस कला के बारे में जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, कमाल की बातें आपकी जो हुनर है उसके अंदर मैं देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत आपकी उन्हीं पंक्तियों से करना चाहेंगे जो अक्सर आप स्टेज पर बोलते हैं कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, क्योंकि कोरोना के इस काल में हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो जीने का जज्बा है वो उनके अंदर आए और कोरोना से जो डर बैठा वो निकल जाए। सर स्वागत है आपका और शुरुआत इन्हीं पंक्तियों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर। और मैं वही दोहरा दूंगा जो आप कह रहे हैं कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो, ये गलत बात है। बहुत बढ़िया जिंदगी में इट इज नॉट व्हाट यू हैव, इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। जी। तो दिक्कतें तो आएंगी, सड़क पे जा रहे हैं, रोड ब्लॉक आपने देखा, अब ये आपके ऊपर है से आप एक ऑब्स्टिकल देखें या अपॉर्चुनिटी एंजॉय देखें। जी तो मैं रोज कोरोना में एक गाना कंपोज करता हूँ रोज। जी। आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट एंड दैट इज माय मंत्र फॉर जी, हैप्पीनेस। तो हम चाहेंगे कि आपने कोरोना पे भी बहुत कुछ लिखा है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लगातार आप लोगों को इसको लेकर मोटिवेट करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस कोरोना की जंग से लड़ने के लिए आपने जो लिखा है वो दर्शकों तक पहुंचाया जाए, पहुंचना चाहिए। खबर फास्ट के दर्शकों, खासकर आप लोग वैसे लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन खबर फास्ट के दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पद्मजीत को सुनना चाहते हैं। मैंने एक पोयम लिखी शमशेर, और पोयम ये कहती है जी कि हम अमूमन जिंदगी में सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन बहुत बड़ी है, तो हम बड़े ईगो में घूमते हैं। जी। मैं आपसे पूछता हूँ, किस बात की ईगो में घूमते हैं? बहुत आप, बढ़िया। मैं और हम सब, अब किरदार ही तो निभा रहे हैं। ऊपर बैठे वो स्क्रिप्ट राइटर कब किसी स्क्रिप्ट में बदलाव कर दे कुछ पता नहीं। तो मैंने एक सही है। पंक्तियां लिखी हैं जी। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर आप मीठा नहीं बोल सकते तो आपके जीने का कोई तात्पर्य है नहीं, आपकी परीक्षा का जो आपने उत्तीर्ण की है, आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। जी, तो मैंने एक पोयम लिखी है शमशेर, आपकी इजाजत तो मैं सुना दूं? बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। लड़ बैठे मिलकर एक चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार। बिल्कुल। चाकू खंजर तलवार लड़ रहे साबित करने के लिए कौन ज्यादा गहरा वार करता है। अटकम पटकम धूम धड़ाका साबित करने पड़ रहे थे किसका घाव सबसे कड़ा का। दूर बैठे मंद मंद देख रहे थे घमासान शब्द और जुबान, मानो कह रहे हो कि पगलों कितना भी लड़ लो और लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मर भर जाते हैं। हम जब छोड़ते हैं तीर तो तीर हो जाते हैं। क्यों लड़ते हो ऐसी जंग, जीत ना पाओगे। पगलों जो नुकसान हम कर पाओगे। पदम जी, एक छोटा सा मैं एक बार आपको रोकूंगा। आपकी आवाज में कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, पूरा बीच बीच में एक आध शब्द जो गायब हो जाता है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीम है आपकी आवाज को दुरुस्त करे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पद्मजीत जी से हम लगातार बात कर रहे हैं। पद्मजीत सहरावत ने कविता सुनाई, मोटिवेशनल कविता सुनाई कि हम किस बात को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। आपस में ये लड़ाई किस बात की है, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी का स्क्रिप्ट लिखने वाला तो ऊपर बैठा है और वो कब किसके स्क्रिप्ट में कोई बदलाव कर दे ये कोई नहीं जानता। एक बार चलिए, आवाज आपकी मुझे लगता है दुरुस्त हो गई होगी पद्मजीत जी। जी हाँ अगर आपके हिसाब से ठीक है, क्योंकि हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। जी। और एक और मेरी पोएम है शमशेर, वो ये है कि हम अक्सर, हमने जब आंखें बंद की तो सोशल मीडिया हमारे पास आया, उन्होंने कहा आंखें बंद कीजिए, हम आपके लिए कुछ खास स्पेशल लेके आए मुफ्त। तो हमने आंखें खोली, देखा व्हाट्सएप फ्री। जी
Facebook free. हाँ, But in reality, our freedom is the price that we've had to pay for it. जी, तो मैं एक दिन ऐसी गाना अपना किसी प्रोड्यूसर को भेज रहा था, भेजते भेजते व्हाट्सएप पे नींद मेरी आ गई, आंखें खुली तो देखा छाती पे फोन रखा है। याद आया आखिरी बार कब था जब किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। बहुत मेरे बढ़िया, ध्यान में कुछ लाइनें आई, फटाफट मैंने लिख ली जी, कि बीत गया है एक अरसा छाती पे रख किताब सोए, तैरती हैं ये मेरी उंगलियां इस फोन पर, खुद से कब जुदा हुआ ना इल्म है ना शक हुआ, करवटें भी अब मेरी भारी है मेरी नींद पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराए हुए अब मुझे अरसा हुआ, जा जरा आजाद कर खुद को अपने जाल से, दे बदल हर शाम अपनी फोन को किताब से। तो किताबों की अहमियत ही हम भूल गए। तो लॉकडाउन में आप उन्हीं पुरानी किताबों में से धूल हटाइए, वो जो अंदर चंद फूल पड़े हुए उन फूलों को सराहिए, उनको देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और मुस्कान फैलाइए। बिल्कुल, मेरा कोरोना को लेकर जो गाना है शमशेर, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं आप सुनाएं, और क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम की थीम ही ये है कि हम जिन लोगों को, जिन शख्सियत को मिलवाते हैं लोगों से, वो ऐसे ही कलाकार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हम सब के लिए वाकई में प्रकाश पुंज होते हैं, रोशनी दिखाते हैं हमें। तो हम चाहेंगे कि आप रोशनी दिखाएं हमें। थैंक यू। और जो गाना है शमशेर वो ये है मेरा कि नमस्कार ही चमत्कार है, क्या बात है, गुनगुनाते मुस्कुराती रहेगी जिंदगी, सब थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखो ना, गले किसी से मिलो ना, हैंडशेक भी करो ना, कोरोना को गुड बाय करो ना, कोरोना को गुड बाय करो ना, गुनगुनाती मुस्कुराती रहेगी जिंदगी, सब थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखो ना। तो ये मैंने बनाया और काफी लोगों को पसंद आया शमशेर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज़ भी बहुत बेहतरीन है, और जो आप लिखते हैं वो भी कमाल का होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बेटियों पर भी बहुत लिखा है, जी। लाडो की बात होती है, हरियाणा की बात होती है तो लाडो का जिक्र होता है, जिस लाडो को लेकर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन आज भी उस लाडो का उतना मान सम्मान हम समाज में नहीं देखते हैं। उस पर भी आपने लोगों को कई बार जागरूक किया है। मैंने भी वो गाना सुना है, बहुत बेहतरीन गाना है, वो भी हम चाहेंगे आपसे सुनना। लेकिन उससे पहले बेटियों की जो दशा है उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं, वो भी हम चाहते हैं आपसे सुनना। जी, मेरा विचार ये है कि आप और मैं और हम सारी मेल कम्युनिटी, जी, हम सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हैं। अगर आप इमोशनली, मेंटली अगर उत्तीर्ण हमसे कोई है तो महिलाएं हैं। जी, क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट क्वालिटीज अपनी मम्मी से ली हैं, अब अपनी वाइफ से कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज में लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि शमशेर जब हम शादी करने जाते हैं 500 की बारात लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया बात। जी, अपने से शेरनी इकलौती चल के आती, आती है जी। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। और गृहिणी, पूरा घर जिसका ऋणी हो वो गृहिणी। तो बहुत बढ़िया। हम इनका कभी कर्ज जो हमारे ऊपर है वो हम चुका ही नहीं सकते हैं। और मेरा जो गाना है वो बड़ा इमोशनल गाना है कि गा दूं? जी, बिल्कुल, 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 स्वागत है। सपना पूरा होगा तेरा, जादू चलेगा चलेगा तेरा, तो सीमा में ना बंध, पंख फैला कर सपने को अपने बुन, ओ लाडली ओ लाडली ओ लाडली तोड़ चल, माँ बंदुलाती पूजा की आरती, भाई की कलाई को तू ही संवारती, तू कह कशा तू ही गजल, प्यारा सा है ये वहाँ, सपना पूरा होगा तेरा, जादू चलेगा चलेगा तेरा, तू सीमा में ना बंध, पंख फैला कर सपने को अपने बुन, ओ लाडली ओ लाडली ओ लाडली तोड़ चल। आप जैसी शख्सियत जो होती हैं वो
दिशा दिखलाती हैं, समाज को आईना दिखाती हैं, और यही एक वजह है कि हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ परिस्थितियां महिलाओं को लेकर बदल रही हैं, बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। और जो बेटियां कभी घर की चार दीवारी तक कैद रह जाया करती थी, आज जो अंतरिक्ष में जाती हैं, ओलंपिक में मेडल लेकर आती हैं, जाने तमाम ऐसी अचीवमेंट्स है जो आज बेटियां हिंदुस्तान के लिए लेकर आ रही हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की प्रेरणा है। लेकिन आपकी प्रेरणा की बात मैं करना चाहूँगा, थोड़ा आपके जीवन को लेकर चर्चा कर लें। आप एक क्रिकेटर हैं, आप एक राइटर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक आदमी में होना बहुत आसान काम तो नहीं है। लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत की बात करेंगे आपसे। ये सब कहाँ से मिला आपको? सीखने की ललक आपको कहाँ से मिली? कौन व्यक्ति था जिसने आपको उँगली पकड़कर चलना सिखाया? और आज आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सब के लिए एक प्रकाशक के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक रोशनी का काम कर रहे हैं। जी, सबसे बढ़िया बात यह शमशेर की आपने उंगली पकड़ के चलाने की बात की, तो माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो समंदर है, आप उसमें डुबकी लगाइए और खुद ही आप तैरना सीखिए। जी। मैं इनकम टैक्स में कार्यरत था, तो मैं अपनी मम्मी के पास एक दिन गया। मैंने कहा ये 9 to 5 मम्मी मुझसे नहीं होती। कोई और माँ बाप होते तो कहते नहीं बेटे कैसे करेगा, सरकारी नौकरी कैसे, ये मेरी मम्मी ने कही तेरा जी नहीं कर रहा, माँ बाप गति नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा। तो ठीक तो बात है। जो माँ बाप, समझे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैंने जिंदगी में हाँ। शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। उसका एक इंसिडेंट है। मैं स्पोर्ट्स स्कूल राइस से 12वीं की जी। तो कॉलेज दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ। टीफन छोड़ के, टीफन से भी हो गया था मेरा, छोड़ के मैंने कहा हिंदू में जाऊंगा। हिंदू कॉलेज में हॉस्टल में सवाल रखा, गुड़गांव में आ गए। तो उसने कहा कल शैंपेन पियेंगे, भाई का एडमिशन हुआ हिंदू कॉलेज। मैंने सोचा ऐसे सेलिब्रेट करते होंगे, क्योंकि आज 9 से 12 पिक्चर देखते हैं, कल शैंपेन पिए। कट टू 9 से 12 पिक्चर देखी, मैंने आगे घर का दरवाजा खटखटाया, रात को मेरे पिताजी ने दरवाजा खोला। तो हमारे घर में हरियाणवी बोली जाती। बिल्कुल। तो पिताजी ने कहा कि मुंह सुंघा। भाई दारू तो नहीं पी रखी है? हाँ, मुंह सुंघा। हाँ। तो मैं हक्का बक्का, मैंने कहा पीनी तो कल थी, हाँ। ये अभी से इनको कैसे आ गया? तो मम्मी आ गई। अच्छा। मम्मी ने कहा कि क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ। तो बच्चे को माँ का सहारा मिल जाए, बच्चा चौड़ा हो जाता। मैंने कहा मम्मी ने कह रहे कि मुंह सूंघा, बताओ। तो मेरी मम्मी शमशेर मेरे पापा को उस समय से पहले, उस लम्हे से पहले आप कह के बोलती थी। उन्होंने कहा तने मेरे छोरे से पूछ किस तरह मेरा छोरा इतने हिम्मत क्यों करोगी? चुप करोगी इतनी हिम्मत, चुप करोगी इतनी बात, तेरी चुप कर पूछ ली तने मेरे छोरे से। तो वो दोनों लड़ते लड़ते अंदर चले गए जी। मैं वहां खड़ा हूँ। पहले तो अगले दिन की शैंपेन कैंसिल, वो हिम्मत आज तक थी। तो उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि तुझे बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी। लेकिन वो जो वार्तालाप हुई उस दौरान, उसी ने ये मैसेज दे दिया कि भाई इस चीज से दूरी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये लगा कि जब माँ आंख बंद करके इतना विश्वास करती है तो इसका दिल दुखाना नहीं। बहुत बढ़िया बात है जी। तो ये मैं माँ बाप से हमेशा वो सपोर्ट मिला कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए। मैं हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेला, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने कप्तानी भी की, जूनियर इंडिया प्लेयर भी मैं रहा। अच्छा, क्रिकेट को लेकर बात करें, शुरुआत क्रिकेट से हुई आपकी, खेलों के लिए। हाँ, तो ये जो रणजी ट्रॉफी में, हालांकि रणजी प्लेयर, रणजी टीम में एंट्री होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपने जब इस रणजी टीम में आपकी एंट्री हुई तो उस वक्त आपके साथ और तमाम बड़े खिलाड़ी भी थे, उनके साथ भी आपने वक्त बिताया। लेकिन ये खेलों को लेकर आपके मन में, क्रिकेट को लेकर आपके मन में ये जहन में कैसे आया? आपके परिवार में कोई था या फिर किसी को देखकर आपने सोचा कि क्रिकेट खेलना बहुत अच्छी बात है? कुछ तो रहा होगा इसके पीछे कारण। बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब हैं, और हमारे घर में घर के जो मुखिया भाई हैं, क्योंकि बड़े भाई को हमारे यहाँ पे पिताजी का दर्जा दिया गया, बिल्कुल, तो वो क्रिकेटर अच्छे थे। उनको देख देख के मैं भी सीखता चला गया, और जो भी मैंने बल्लेबाजी सीखी और जितना भी थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया लाइफ में, सारा का सारा क्रेडिट मेरे बड़े भाई को जाता है जी। क्योंकि वो मेरे हर मैच में किसी कोने में बैठ के मुझे कहीं ना कहीं देखा करते थे। खुद नहीं खेल पाए, वो हमेशा चाहते थे कि वो अपना सपना मेरे थ्रू वो जी ले, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है जी। और मेरी जो बेस्ट क्वालिटीज है शमशेर, कि मैं किसी भी चीज में नेगेटिविटी नहीं ढूंढता, वो मेरी माँ से आई जी। क्योंकि मेरी माँ से बड़ा दिल, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी, वो बहुत बड़े दिल की इंसान है। हाँ। यानी जो कामयाबी के पीछे अक्सर हम कहते हैं कि किसी महिला का हाथ होता है, वो पत्नी हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो माँ हो सकती है, वो टीचर भी हो सकती है। हाँ जी। बिल्कुल जी। ये सही बैठ। अच्छा, क्रिकेट के दौरान
ये आप क्रिकेट में जितने वक्त आपने खेला उसके बाद कमेंट्री में आप आए, तो कमेंट्री में आपका जो मिलना जुलना भी ऐसे कई खिलाड़ियों से हुआ, उनसे उनके साथ आप खेले भी हैं, तो कोई एकाध क्षण कोई सचिन के साथ, कपिल पाजी के साथ या और तमाम खिलाड़ियों के साथ कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा पल आपको याद हो जो बहुत रोचक रहा हो, वो आप मंच पर लोगों को बताते भी होंगे या फिर आज भी बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बताऊंगा, जैसा आपका आदेश। तो मैं हरियाणा का ऑफ सीजन कैंप चल रहा था जी। कपिल पाजी, आदरणीय कपिल पाजी, वो आ गए कैंप। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में 7 में से 6 मैचेस में सेंचुरी बनाई थी क्या और मेरा बात? रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे लगा पाजी को बताना चाहिए, तो मैं उनके पास गया, जैसा कि सब जो होते हैं कि पाजी मैं 7 में 6 सेंचुरी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं शमशेर उनसे उम्मीद कर रहा था वो मुझे कहेंगे आपके साथ तो पॉलिटिक्स होगी, ये तो बिल्कुल सिलेक्टर्स ने गलत किया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे तेरी गलती ये थी कि तूने 7 मैच में सिर्फ 6 सेंचुरी बनाई। क्या बात है? तूने 7 में 7 क्यों नहीं बनाई? अब मुझे जीवन की सीख मिली, सबसे बड़ा सबक तुरंत मिल गया कि जो जवाब हम बाहर ढूंढ रहे हैं दरअसल हमारे भीतर है। अनुपम खेर साहब एक बार एक शूटिंग पे गए, तो उन्होंने देखा कि वैनिटी वैन नहीं आई है, एसी काम नहीं कर रहा है, उन्होंने सबका बैंड बजाया। ये क्या कर रहे हो, ये क्या मजाक बना रखा है, शूटिंग कैसे होगी, अभी बच्चन साहब आएंगे आपका बैंड बजाएंगे। बच्चन साहब तो आए हुए अंदर बैठे, बोले अच्छा वो अंदर गए, बोले सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोले हाँ अनुपम बैठो। तो सर आप गर्मी लग रही, उन्होंने कहा अनुपम सोचो तो लगती है, नहीं सोचो तो नहीं लगती। सोचो तो लगती है, ठीक बात है। यानी जो चीज हम दिमाग में सोचते हैं वैसा वैसा हमारे साथ होने लगता है, हम अच्छा सोचें बुरा सोचें। जी बिल्कुल। तो कपिल पाजी से सब सीखने को मिला। वीरेंद्र सहवाग से मैंने ये सीखा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हरियाणा और दिल्ली का मैच होना था, वीरेंद्र सहवाग एक दिन पहले आए, उन्होंने टेरी का ग्राउंड देखा ही हूँ, कह रहे यहाँ तो मैं लंच से पहले 200 रन बना दूं। जी। तो लोग उसे एरोगेंस समझेंगे, मैं कॉन्फिडेंस समझता हूँ। और कॉन्फिडेंस कभी भी आपको ऐसे ही नहीं आ जाता है, क्योंकि आप अपने हुनर पर, आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं और क्योंकि आपने इतनी मेहनत की हुई होती है जी, वो कॉन्फिडेंस आपका बोलता है। ये सही बात कही आपने कि अगर हमारे अंदर कुछ हमने करके देखा है जिंदगी में, जो और जरूरी नहीं कि वो काम जो है हमने उसी फील्ड से जुड़े हुए किए हो, लेकिन हम उस तरीके से काम करते आए, हमें पता है कि बालू रेत में कैसे जिंदगी बसर की जाती है, हमें पता है महलों में कैसे जिया जाता है, हमें पता है सड़क पर कैसे चलना पड़ता है, हमें पता है खेत में कैसे काम करना, हमें पता है ग्राउंड पर कैसे काम करना। ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जब कोई मौके ऐसे आते हैं तो हमें संभालने का एक कहीं ना कहीं एक संबल, हमारा सहारा वो बनती हैं वो चीजें। जी बिल्कुल। और शमशेर एक और चीज जो मैंने सीखी और मेरी कविता में भी है वो जी सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनेंगे सर। बड़ा रोग एक तो ये है कि क्या कहेंगे लोग, हम लोग ये बहुत सोचते हैं ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, बहुत होता है, बहुत होता है, हरियाणा में बहुत होता है। और दूसरा हम सब में एक कमी है कि हम आज का काम कल पे टालने की कोशिश करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट्स अ लॉट ऑफ फन टिल यू गेट द बिल। ठीक है जी। तो मेरा ये मानना है, मेरी कविता है, सुना दूं? बिल्कुल सर सुनाइए। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कर तेरी खिल्ली उड़ाएगा। सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर, सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे जी, से जिद कर काम ये आज कर अब कर, नाउ द राइट टाइम टू डू अ थिंग इज नाउ, इफ यू डू इट नाउ द वर्ल्ड इज गोना से वाओ, इफ यू डोंट डू इट नाउ द वर्ल्ड इज गोना से चाओ। क्या बात है। अच्छा, जब आप इस तरह की बातें, बहुत सारी भीड़ सामने आपके बैठी रहती है, हजारों लोग आपको सुन रहे होते हैं, और जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लोग जो है आपका स्वागत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि जितने लोगों को हमने सुनाया वो सारे के सारे उस बात से प्रेरित हों। बहुत से लोग फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक निराशा लेकर चले जाते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? हाँ, इतना जरूर है कि 1000 लोग बैठे, 1000 में से 100 लोग हमसे प्रभावित होंगे, हमारी बात को फॉलो भी करेंगे। हो सकता है कि 900 लोग हमारी बात का फॉलो ना करें, लेकिन हमें शायद ये मान लेना चाहिए कि हमने जो काम किया, हमने अगर एक आदमी को भी प्रेरित किया तो इसका मतलब हमारा काम सफल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा ये मैसेज है कि एक शख्स मुझे बता दीजिए जिसने हर किसी को खुश किया हो। सब किसी को, हर किसी को आप खुश करने जाएंगे तो आपसे वैसे ही कोई खुश नहीं होगा जी। आपका काम है आप अपनी काबिलियत के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। क्या मोदी जी से सब खुश है? नहीं है। क्या कपिल देव से सब खुश थे? नहीं थे। क्या सचिन तेंदुलकर से सब खुश थे? नहीं थे। क्या महात्मा गांधी से सब खुश थे? उन्होंने तो सेक्रीफाइस का जीवन जिया। तो सबको तो आप कभी खुश नहीं कर सकते, मगर अच्छा लगता है कि जब मैं स्टेज पे कुछ गाता हूँ या बोलता हूँ और लोग उसके बाद आपको पता चल जाता है। द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। शो के बाद जब लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने एक जोश टॉक पे एक टॉक दी थी शमशेर,
और मुझे उस टॉक के बाद सड़क पे लोगों ने इतना रिकॉग्नाइज किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आजकल हर कोई, मैं डिप्रेशन के फेज से गुजरा हूं। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन होने का मतलब सक्सेस और फेलियर से कोई जुड़ाव नहीं है। कई दफा मोस्ट केसेस देयर इज अ ट्रिगर दैट्स रिक्वायर्ड, इन ऑल केसेस देयर इज नो ट्रिगर। मेरे फादर एक्सपायर हुआ 2007 में, मुझे डिप्रेशन हुआ 2011 में। रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। ये डिप्रेशन की कहानी। क्या बात है, क्या बात है। ये डेविड वर्सेस गोलियत, एक नेगेटिव थॉट मेरे जहन में आएगा, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है, ये लड़ाई चलती रहेगी, टक 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 चलती रहेगी। ये अपने अंदर लड़ाई चलती रहती है, दुनिया से तो लड़ते लड़ते, लेकिन अपने अंदर की जो लड़ाई है, अगर उससे हम जीत जाते तो बाहर बहुत मुश्किल काम नहीं है। बाहर की जंग को जीतना उतना मुश्किल काम नहीं जितना अंदर की जंग को जीतना मुश्किल काम है जी। और एक चीज, गानों को लेकर भी थोड़ी बात करेंगे। आप मंच पर जब खड़े होते हो तो उसमें गाने भी साथ में शामिल हो जाते हैं, शेरो शायरी भी आ जाती है और बड़े बेहतर तरीके से प्रेजेंट आप करते हो अपने कार्यक्रम को। लेकिन ये जो गाने का हुनर है, ये आपने कहाँ से सीखा? आपने क्रिकेट सीखी, शेरो शायरी आपने सीखी, लेकिन ये जो गाना है ये कैसे आया? ये भी बहुत जरूरी बात हो जाती है, पार्ट हो जाता है जिंदगी का, पूछना आपसे हमारे लिए कि इतनी सारी खूबियां एक व्यक्ति में कैसे आ सकती हैं? जी, लोग ये सोचते हैं कि जब मैं क्रिकेट का मेरा करियर खत्म हुआ तब मैंने सिंगिंग शुरू की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब 11 साल का था तो मैं अपने गांव की रामलीला में रोल करता था जी, और गाने भी गाता था। मैं स्कूल में बेस्ट सिंगर हुआ करता था। मैं अपने कॉलेज, हिंदू कॉलेज का बेस्ट सिंगर था। दरअसल सारा कॉन्फिडेंस मुझे हिंदू कॉलेज से आया, उस मंच से आया, क्योंकि जब मैं गाना गा के उतरता था तो लोग वंस मोर कई बार करते थे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो सीखना चाहिए। जब आप सीखने लग जाते हैं तो अब आलम यह है शमशेर कि आप अगर अभी मुझे कोई टॉपिक दें, मैं 30 सेकंड में अभी उस टॉपिक पे को मुखड़ा बना के अभी सुना दूंगा। तो ये लेयर्स ऐड हुए। पिछले 16-17 साल से मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ और रोज 4 घंटे का रियाज है। ऐसे गाने नहीं आ जाते। ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। और हमने आपका एक गाना सुना जो बहुत पॉपुलर गाना है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बहुत बार इस गाने को सुना, जब भी सुनते तो हर बार उसमें कुछ नया लगता है। आपको भी मैं सुन रहा था, तो हम ये चाहेंगे कि आप उसको भी थोड़ा सा गुनगुना दें अपनी आवाज़ में। और जो कॉलेज की आवाज़ है, किसी ज़माने में कॉलेज में जैसे आपने परफॉर्म करके लोगों का दिल जीता, इस वक्त खबरफास्ट के लोग आपको सुन रहे, देख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा उनका भी थोड़ा मनोरंजन हो जाए, क्योंकि लोग बड़े तनाव में हैं आजकल। तो फिर तनाव वाला गाना तो मैं वो सुनाऊंगा जो मेरा बड़ा हिट हुआ। बिल्कुल, दोनों सुनेंगे। जी तो जी चल साथ से जीते हैं। जी जी, बिल्कुल। ओके, इसमें लेकिन सुनाने से पहले शमशेर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जी। डोंट फाइंड अ मैसेज इन द सॉन्ग। जिंदगी से बड़ा मैसेज, जिंदगी से बड़ा नशा कोई नहीं। फिर भी मैं गाना गाता हूँ, सिर्फ गाना है, गाने में मैसेज मौजूद है। जी सर, बिल्कुल। हॉट लग गई है तो क्या, चल ठाट से जीते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, फिर से सजाए यारों की महफिल, फिर खिलखिलाते हैं, चल दोस्त जूस पीते हैं, चल दोस्त जूस पीते हैं, बहुत मजे लेती है जिंदगी, बहुत मजे लेती है जिंदगी, चल के मजे लेते हैं, चल दोस्त दारू पीते हैं, चल दोस्त गाने गाते हैं। ये एक साथ कई चीजें आपने उसमें शामिल कर दी। और हर आदमी के लिए एक तो दोस्ती है, दोस्त साथ बैठे हों तो दोस्तों की महफिल में इस तरह की बातें होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो यारी दोस्ती है वो ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाती है। बहुत से गम दर्द जो है भूल जाते हैं इकट्ठे जब लोग होते हैं, लेकिन अब लोग इकट्ठे नहीं है, परिवार के साथ लोग ज़रूर हैं, यार दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन दोस्तों को आप क्या कहेंगे? दूर रहना भी ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती भी ज़रूरी है। दोस्ती से बड़ी चीज क्या होगी, क्योंकि वो चीजें जो आप माँ बाप के साथ बात नहीं कर सकते, दोस्तों की संगत में आप रिलैक्स फील करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी सबसे बड़ी हंसी और आपकी जीवन का सबसे बड़ा मजाक तो दोस्तों के साथ बीता है ना। तो एक और गाना मेरा आ रहा है कि बहुत जल्द लॉन्च होगा, 1-1.5 महीने बाद, वो भी दोस्ती पे है। और दोस्तों को मैं यही कहूंगा कि जहां भी हैं आप सिर्फ डिस्टेंस हमें दूर किए हुआ है, दिल तो वहीं के वहीं है और दिल कभी अलग नहीं हो सकते। और सबसे बढ़िया दोस्त आपके स्कूल कॉलेज में बनते हैं। उस वक्त की जो यादें हैं, उस वक्त की यादें हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहती हैं। वो जो दौर होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता।
और एक चीज़ आपसे, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग मैं पूछना चाहूँगा कि कमेंट्री को लेकर बात करेंगे। आपने तमाम ऐसे इवेंट हैं, चाहे कबड्डी है, क्रिकेट है, इसके साथ-साथ और भी तमाम इवेंट्स हैं, जो प्रो कबड्डी की बात करें, फिर और खेलों की बात करें, कमेंट्री आप करते रहे हैं। अब क्रिकेट हो गया, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि हमने आज हम किन से बात कर रहे हैं। कविता हो गई है, क्रिकेट हो गया है, गाना हो गया है, लेखन हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब कमेंट्री की बात करेंगे, मोटिवेशनल की बात हो गई है। अब ये कमेंट्री वाला पार्ट ज़िंदगी में ये कब शुरू किया आपने? जी एक छोटा सा इंसिडेंट है। 2005 में एक कॉन्टेस्ट हुआ था ESPN पे, ड्रीम जॉब हर्षा की कोच। बिल्कुल हुआ था, हाँ। तो मैं उसका फर्स्ट रनर अप था। आनंद हाँ। नरसिंह और मेरे बीच टाई हो गया था और 1 पॉइंट से आनंद जीते थे। जब मैं वापस आया इंडिया, सिंगापुर में फाइनल हुआ था, लाइव आए थे इंडिया में। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। अगले दिन जी स्पोर्ट्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आई बिकेम एन एंकर एंड अ कमेंटेटर। तो तब से लेकर अब तक जर्नी ये है कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स चैनल नहीं है कि जिसके लिए एंकरिंग न की हो, जिसके लिए कमेंट्री न की हो। प्रो कबड्डी कह ले, ओलंपिक्स कह ले, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, साक्षी मलिक का जो मेडल आया था वो रात के 3 बजे वो मेरी आवाज में गया था जी। इनफैक्ट चोपड़ा का जो जेवलिन के मेडल थे एशियन गेम्स में मेरी आवाज में गए थे। कोई ऐसा खेल नहीं है जो नहीं किया है। और एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। 2014 में स्टार कोच ने मुझे कहा कि आपको क्रिकेट से हम थोड़ी देर के निकाल के कबड्डी में डाल रहे हैं, आप कबड्डी कीजिए। मुझे लगा जिंदगी में डिमोशन हो डिमोशन हो गया। हाँ। अच्छा। आज अगर आप मुझे चॉइस दें, हाँ। ये क्रिकेट है, हाँ। ये कबड्डी है, आप चूज कीजिए किस में करेंगे। मैं कहूंगा मैं पहले कबड्डी की कमेंट्री, क्योंकि वो जो मड से मैच तक का सफर था उस खेल ने जो तय किया है, और जो प्रो कबड्डी ने कबड्डी खिलाड़ियों का दिया, वो खिलाड़ी जो अंधकार में खोए हुए थे, जिनको कोई पहचानता तक नहीं था, नाम सुना है मगर यू कुड नॉट बी एबल टू पुट अ फेस टू द नेम। तो वो आजकल आइकॉन्स है। वो एयरपोर्ट पे चले जाए तो भीड़ लग जाती है, तो ऑटोग्राफ, पोस्टर्स, बोर्ड्स, विनियर्स, क्या नहीं। और उस वहां मैंने जाना कि मेरी कमेंट्री में कितने लेयर्स थे जो मुझे मालूम ही नहीं। तो प्रो कबड्डी मेरे दिल के बहुत करीब है। अब प्रो कबड्डी या क्रिकेट में अभी बहुत से दर्शकों को आवाज़ तो सुनाई देती है कमेंटेटर की, हालांकि आजकल कमेंटेटर को दिखाने में लगे हैं, पहले बहुत कम दिखाते थे, और उस आवाज़ से लोग ज़रूर वाकिफ़ होंगे। खासकर हरियाणा है, कुछ राजस्थान का हिस्सा, यूपी के लोग कबड्डी को बहुत देखते हैं, और इस वक्त अगर उन लोगों को हम याद दिलाना चाहें, वही अंदाज़ दिखाना चाहें, तो उस तरीके से हम चाहेंगे कि आप कोई रेड करने गया हुआ है, वो 3 पॉइंट लेके आता है, उसके बाद फिर उस टीम को ऑल आउट होने में 2 खिलाड़ी बाकी हैं, तो उसको किसी तरीके से आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे, ताकि उनको याद आ जाए कि हाँ, हमने बहुत बार सुना है। ओके, तो मैं इंग्लिश में ज्यादा करता हूँ, तो इंग्लिश में कर दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। Okay, there was Pradeep Narwal and Raider 1, defenders 2, do or die. Do or die, dare to fly, dare to dream, give us a reason to scream. Pradeep Narwal, that is one. Pradeep Narwal, that is the second. After all out, Pradeep Narwal has sealed it for the Patna Pirates. Big bang boom. Pradeep, you rock, you beauty, you superstar. बहुत बहुत उम्दा सर। थोड़ा सा क्रिकेट का और करा दीजिए, वक्त का भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। बातचीत इतनी रोचक चल रही है कि इसको बढ़ा दें आगे, लेकिन एक बार क्रिकेट का और थोड़ा सा लोगों को एहसास हो जाए कि क्रिकेट में आप कमेंट्री करते हैं, तो लोगों को वो भी याद आ जाए, क्योंकि क्रिकेट के मानने वाले जानने वाले केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इससे बाहर भी हैं। जी। And there comes right outside the off stump, takes the front foot out, drives the fielder and extra cover, drives, but in vain. 2 back-to-back boundaries for Mahendra Singh Dhoni. How will you stop him? There is the coolest refrigerator of the world. क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा आप। और हम चाहेंगे कि कभी फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, और इसी तरह से इस शो को आगे बढ़ाएंगे। जाते जाते आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सी प्रेरणा स्रोत चीज़ें आप दर्शकों को कह दें, कोरोना के लिहाज से या फिर किसी भी तरीके से जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं अक्सर। जी हाँ, तो मैं कुछ गा के कर दूं? बिल्कुल सर, स्वागत है। तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना जमीन मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो शमशेर, मैं भी चलूं पैरी, चलता रहे खबरसां। बहुत बहुत शुक्रिया पदमजीत सहरावत जी, हमसे बातचीत के लिए, और आपने इतनी बेहतर बातें बताई, हमारे दर्शकों को सिखाया जिंदगी जीने का तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पदमजीत सहरावत को आप सुन रहे थे, एक ऐसी शख्सियत को सुन रहे थे आप, देख रहे थे आप,
जो क्रिकेटर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, एंकर हैं, कलाकार हैं, सिंगर हैं, तमाम चीजें एक व्यक्ति के अंदर भरी हुई हैं, लेकिन वो तभी हो पाया जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने का जज्बा हो और आज का काम वो कल पर ना छोड़े। और जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इन चीजों से हमेशा जीत हासिल की है पदमजीत सहरावत ने। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।